Everything is fair in love and war and politics. Everything is actually, in my view, not fair in love and war, but in politics. Okay, you stand apart always, like always. अच्छा, अब जब बात आज नेशनल असेंबली सेशन की हुई, सेठी साहब, तो क्विकली कुछ चीज़ें बड़ी लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि नेशनल असेंबली सेशन में आज नवाज शरीफ साहब भी आए, स्लो वॉक थी उनकी, उन्होंने मुसाफा वगैरह किया आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, वो कौमी असेंबली में जा पहुँचे, हल्फ लेना चाहिए था उन्हें। देखिए, कौमी असेंबली में तो जाना ही था ना, इलेक्शन जीते थे तो जाना ही था। हाँ, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, मेंबर असेंबली बनने के लिए तो नहीं। नहीं, तो मेंबर पहले बनेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात ये है अच्छा कि देखिए चांस है। नहीं, चांस तो बाद की गल है। वो देखिए, वंस यू देयर ना, तो अब सबको पता है कि आप लीडर हैं। अगर मियाँ साहब बाहर बैठ जाते और कहते मैंने असेंबली में नहीं जाना, तो फिर इट वाज लाइक सेइंग कि मैं असेंबली को नहीं मानता। खान साहब मान रहे हैं, उनके लोग ओथ ले रहे हैं, तो आप बाहर बैठे हुए कहते हैं मैं नहीं लेना। वो कह रहे थे एक छोटापन है, ये खुद अपनी हुकूमत जो है, अपने भाई की हुकूमत, अपनी बेटी की हुकूमत को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये तो ये है, दिस इज हिज जेस्चर ऑफ सपोर्ट कि मैं, आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ बैठूंगा, आई एम स्टिल द लीडर। बाय द वे अभी वो प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं, वो आपको पता ना, शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं ना प्रेसिडेंट। अच्छा, पहले PMLN के, हाँ, वो इनको बैन कर दिया था ना अंडर द लॉ। अब ये वापस प्रेसिडेंट बनेंगे एंड ही विल सिट इन द असेंबली एज द प्रेसिडेंट। और आप देखिएगा इनकी सीट कहाँ होगी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हर बात इनको कंसल्ट करके करेंगे, और ये आएंगे जाएंगे, एंड एक्चुअली लगेगा यही कि लीडर यही है, प्राइम मिनिस्टर यही है। मगर वो बड़े केयरफुल हैं, ही विल अलाउ शहबाज टू टेक ऑल द डिसीजंस, और लगेगा ऐसा ही कि ये, बट बिहाइंड द सीन्स हर फैसला जो होगा उसमें मियाँ साहब की इनपुट होगी। तो हर फैसला अगर इनपुट के साथ होगा तो इसहाक डार साहब फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे थे, बातें खिल रही थी, मौलाना साहब की भी बातें खिल रही थी, लेकिन इसहाक डार साहब का जरा मामला बता दें, कैबिनेट में कौन कौन होगा, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कैबिनेट में कौन कौन होगा। देखिए, डार साहब अब चेयरमैन सेनेट तो नहीं बनने जा रहे, नहीं वो नहीं बनने, हालांकि मेरा ख्याल है उनकी अब सेनेट खत्म हो रही है, मगर वो री इलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर भेजा जाएगा सेनेट। चांसेस तो यही हैं कि वो वापस फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, मगर क्या फौरी बन जाएंगे फौरी तौर पे, या क्या इस वक्त शमशाद बेगम साहिबा वो रहेंगी कुछ अरसे के लिए नहीं, या कोई और बंदा आ जाएगा हेल्प करने के लिए और IMF के साथ नेगोशिएट करने के लिए, बिकॉज अभी अप्रैल तक कुछ बात चलनी है आगे। अच्छा। अभी फिर से जाके बातें होनी है, आखिरी ट्रांस जो है वो अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर आनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि डार साहब को अभी ना बनाया जाए, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर दिया जाए, अभी वो ना बने। अभी देखिए ना, पीपल्स पार्टी वालों ने भी तो आना है ना, उनके लिए भी तो भी इंतज़ार करनी है। तो हो ये सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ना कोई किसी को ऑक्यूपाई किया जाए, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, एड हॉक अरेंजमेंट, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। जैसे ही पीपल्स पार्टी आती है तो उस वक्त फिर सपोर्ट लेके और इनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। एक तो ये ऑप्शन है। मगर जो इंटरेस्टिंग बात, जो मुझे, बाकी बातें तो सब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जी वो ख्वाजा आसिफ ये बनेंगे, और अता वो ये बनेगा, और फलाना ये बनेगा, फलाना वो बनेगा, मगर किसी ने अभी तक तबसरा नहीं किया कि हमजा शहबाज क्या बनेगा। क्योंकि हमजा शहबाज चला गया ना वहाँ, हमने डिस्कस किया था कि वो पंजाब में नहीं रह सकता जी, सेंटर तो में। मैं आपको जिसे कहते हैं ना, क्या वो खबर और एनालिसिस मैं आपको एनालिसिस ये करता हूँ कि हमजा जो है जी, ये शहबाज साहब ये करेंगे कि जो रोल है PSPM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन रोल अदा करेगा। ठीक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के 2 रोल होते हैं, एक ये कि सियासी गेट कीपर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो सियासी पैगाम देने होते हैं या लोगों को मिलना होता है, ये सारा कुछ वो PSPM जो है वो आगे यानी फवाद हसन फवाद साहब और आजम खान साहब, एक ज़माने में फवाद हसन फवाद साहब थे, बाद में आजम खान साहब, और जब शहबाज शरीफ साहब से इन दी PDM गवर्नमेंट डॉक्टर तौकीर शाह से। अब क्या होगा, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको PSPM को, PSPM रहेगा मगर वो उसका रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, और वो उसके जरिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं और वो करेंगे। काबीना जो है वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मैटर्स उसके अंदर आ गए हैं, पहले वो मिनिस्ट्री थी, वहाँ से उठा के बहुत सारी चीज़ें इधर ले आए, PCB को भी इधर ले आए हैं कैबिनेट के अंदर, पहले वो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के पास थी। अच्छा, मगर जो सियासी मामला आता है उसके लिए अब हमजा शहबाज को बुलाया गया है, उनको ही विल बिकम द
personal, he will become the political secretary of the prime minister. Personal to political. Political secretary. तो वो सारी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी के लोगों के साथ मिलना, देखना किसको मिलाना है, क्या उनको देना है, क्या करना है, सारे सियासी अफेयर्स जो हैं वो हमजा करेगा. डोंट फॉरगेट, हमजा वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम लीग इन पंजाब. तो उनको वहाँ से उठा के अब सारे पूरी मुस्लिम लीग का बना दिया है. ठीक है. ताकि ये अब पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोल करेगा हमजा वाया शहबाज वाया हमजा. और उधर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो वाया द न्यू सेक्रेटरी. अब वो कौन होगा सेक्रेटरी? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कामरान साहब, वो शायद उधर चले जाएं. और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमदाद बोसाल जो हैं वो आ जाएंगे एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी. ये नाम उनका आ रहा है. तो ये चीज़ें चल रही हैं. मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट खबर यही है कि हमजा क्या होगा. तो हमजा को पॉलिटिकल बहुत पावरफुल रोल. डू यू थिंक a good deal it is? Very good. ग्रेट. अगर रखना ही है हमजा को तो फिर, और ये जो बाकी लोग कहते हैं मरूसी सियासत ये वो, अगर उसको आपने इग्नोर करना है तो फिर ये हमजा के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है. चले, अगर पंजाब हाथ से गया भी तो सेंटर आ गया. देखिए पार्टी तो पंजाब की है ना, तो पंजाब फिर भी हाथ में भी हाथ में है. हाँ चलें, ठीक है. इट्स अ गुड डील फॉर हिम. देयर इज नथिंग टू लूज. वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. अच्छा, वो कहते हैं ना, रूलते गए पर चस बड़ी आई. अब जब आप एक हुकूमत के दौर से गुजर आते हैं तब के इंकशाफ करते हैं, लेकिन अब आप नई हुकूमत की तरफ जा रहे हैं. ख्वाजा आसिफ की बात कर रही हूँ. उन्होंने अब जब नए सेटअप में आने लगे तो पुराने सेटअप की बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ बाहम मिलकर हमसे कानून साजी करवाते रहे और इसके लिए हमें ISI के मेस में जाना पड़ता था. कौन सी लेजिस्लेशन करवाई इन्होंने और ये साबित कर सकते हैं ख्वाजा आसिफ? मुझे समझ नहीं आई क्यों ख्वाजा आसिफ ऐसी बातें करते हैं. हाँ. जिसके साथ इनकी अपनी पार्टी की शर्मिंदगी होती है. हालांकि तुसी लम्बे पे हो और तो कहना सुना इधर आओ तो तुसी टिक 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 करके पहुंच जाते से होते. और ख्वाजा साहब का तो पैसे रेपुटेशन भी यही है ना जी, कि वो फोन करके कहते थे मैं हार रहा हूँ. वो बहुत कुछ है. और डिफेंस मिनिस्टर इसीलिए बनाया था ना कि जिन्होंने वो कह रहे कम तो टका टक 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 करके हाजिर जनाब पहुंच जान. तो अब वो इसकी एडमिट करने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों क्या जरूरत थी? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी. बस हमें आदत है ना बोलने की. कहीं ये तो नहीं बताने लगे कि आगे भी हमारे साथ यही होना है? नहीं, आगे क्या हो रहा है अभी क्या बताएंगे. जब ये हो जाएगा तो फिर बताएंगे कि क्या हो रहा है. इन द मीनवाइल हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है. अब इन्होंने बात नहीं बताया नहीं कि कौन सी लेजिस्लेशन. मगर वो स्पेकुलेशन हो रही है, मगर उसकी जरूरत नहीं है. मैं आपको बता देता हूँ. देखिए FATF ये तो तस्लीम कर लिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ ने बहुत अहम रोल अदा किया था ताकि इसको पुश करने के लिए. अदरवाइज ये जो पॉलिटिकल जॉनीज है ना, इनके बस की बात नहीं थी. इतनी मुश्किल काम था ये जल्दी में इसको निपटाना कि ये अगर इनकी हेल्प ना होती तो ये होता ना. और उन्होंने ये करवाया है FATF. नहीं तो अभी भी हम अब तक डिफॉल्ट करके फारग हो गए होते हम. तो ये जो है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट पॉलिटिकल इंटरवेंशन बाय द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट. उनकी वजह से ये सारे लोग टाइट हो गए और उन्होंने फिर वो कानून बनाने शुरू किए और सारी चीज़ें जो थी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, 20 कंडीशनैलिटीज़ थी, उनको पूरा किया वन बाय वन करके. एंड अगर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ ये बहुत मुश्किल काम था. तो इसलिए इसके लिए तो खैर दाद देनी चाहिए, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में था जी. अच्छा, मगर जो अगली बात है जो जिसका जिक्र नहीं आया, मैं आपको बता दूं, मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर इसका जिक्र भी किया था पहले, मैं फिर अब आपको बता देता हूँ. रेको डिक बड़ा प्रॉब्लम था. उसके अंदर बहुत बड़ा एक आपको फाइन हुआ था, वो $12 बिलियन का गालबन. और उसको किसी तरीके से रेको डिक का मसला हल करना था. और ये जनरल बाजवा की ये कोशिश थी कि ये इमरान खान की हुकूमत इसको करे. अगली हुकूमत शायद इतनी पावरफुल नहीं होगी या वो कर नहीं सकेगी या क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा. बिकॉज इसके अंदर तो हमने $6 बिलियन के ऊपर जो सेटलमेंट करवाई है उसके अंदर हमें तो कुछ नहीं मिला. जो थोड़ा बहुत मिला है वो बलूचिस्तान को मिला, बाकी तो वो ले गए हैं सारा कुछ. मगर अगर ये ना करते तो वो हमारे गले पड़ जानी थी और आपके पास तो पैसे नहीं थे कि आप 10 साल में भी वो पे ना कर सकते. तो अगेन दिस वाज अ वेरी बिग थिंग दैट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डिड कि इस मामले को उन्होंने रिजॉल्व करवाया. और ये अगर फौज साथ ना होती तो ये कानून की वजह से ये फंस जाता. बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जाके ये फंस जाता. जैसे कि इफ्तिखार चौधरी जाते जाते मरवा गए हमें इसके ऊपर, और भी अदालतों ने इधर उधर नहीं इसको फंसा देना था. तो ये अगेन इट वाज अ वेरी ग्रेट इंटरवेंशन.
मगर एक और इंटरवेंशन थी जिसके ऊपर ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि वो क्या थी, और ना ही उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाली गई है। वो थी गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बनाने का एक इरादा। और वो बड़ी ज़रूरी थी, बिकॉज खबरें ये आ रही थी कि इंडिया किसी वक्त भी इंटरवेंशन करके किसी किस्म की भी क्रिएट करके प्रॉब्लम इसको क्लेम ना कर ले। तो इंडिया तो अभी भी कहता है ना गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा कश्मीर का है। तो इसको अगर प्रोविंस बना देंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इनटू आवर लीगल स्ट्रक्चर एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया को इसको हज़फ करना। हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। और फाइनली जो अनफॉर्चुनेट, ये सब अच्छी चीज़ें थी, मगर जो अनफॉर्चुनेट थी वो पीका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, क्योंकि वो तंग आए हुए थे जर्नलिस्ट से और सोशल मीडिया वालों से, और वो पीका बड़ी सख्ती के साथ पीका बनाना चाह रहे थे। खान साहब ऑन बोर्ड थे, और उसके बाद ये पीका जो बना भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की गई, बिकॉज शोर डाल दिया ऑपोजिशन ने उस वक्त की, मगर ये पीका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल था। उस वक्त याद रहे कि ISPR बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। ठीक है, वो सेम पेज था ना। हाँ, सेम पेज, और 5th जनरेशन वॉर और पॉजिटिव रिपोर्टिंग। हमारे बड़े करीबी दोस्त जनरल साहब जी, आसिफ गफूर साहब। अच्छा, आसिफ गफूर साहब की बात हो रही है, याद किया जा रहा है उनको। अच्छा, ये तो इससे तो यूं लगता है कि नो डाउट वो तो आधी रात को भी जर्नलिस्ट को ट्वीट करके उनका जवाब दिया करते थे, बहुत एक्टिव थे। फिर उसके बाद ISPR में खामोशी हो गई उनके जाने के बाद। एनीवेज, इससे तो ऐसे लगता है जैसे सियासतदान जो हैं उनको नहीं समझ मुल्क के मफाद में क्या है, लेकिन आर्मी ने ये सारे इकदाम किए। अच्छा, जब आर्मी की बात आ रही है तो आर्मी चीफ हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ASP हैं जिन्होंने लाहौर इचरा वाक़े में बड़ा कलीदी किरदार और बड़ा अहम और नाजुक किरदार अदा किया। एक खातून होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह हुजूम को एड्रेस किया, एक खातून की जान बचाने के लिए, उसको बड़ा सराहा गया है। मरीम नवाज साहिबा ने भी सराहा, लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने उनको बुला के शाबाश दी, और इस मौके पर कुछ बातें भी उन्होंने कही। मैं चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, आर्मी चीफ ने क्या मैसेज दिया इस वाक़े को लेकर? एक्चुअली इसके ऊपर दो सवाल खड़े हुए हैं। एक तो ये कि क्या मैसेज दिया है उन्होंने, किसको दिया है, इनको दिया है, किसी और को दिया है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या आर्मी चीफ को मिलना चाहिए था कि नहीं। अगर किसी को मिलना चाहिए था शाबाश देने के लिए तो IG साहब, उन्होंने तो ऑलरेडी कर दी थी, मरियम ने भी कर दी चीफ मिनिस्टर ने, तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे जी, तो मतलब है कि आर्मी चीफ क्यों कूद गए इसके अंदर। ये इसके ऊपर बातें हुई हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने क्यों हाथ रखा उनके ऊपर, ये तो बड़ी पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड है, मर्द होता तो हाथ ना रखते। ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। मैं इत्तेफाक नहीं करता इन बातों से। मैं आपको बताऊं क्यों। पहली बात तो ये है कि आर्मी चीफ का मिलना जो है वो एक बहुत पावरफुल मैसेज है ASP को नहीं, ये मजहबी जमातों को है, और वो सोच वाले लोग जो इस किस्म की चीज़ में मुब्तला होते हैं। और आर्मी चीफ ये जनरल बाजवा नहीं है, ये कोई सेकुलर आर्मी चीफ नहीं है। ये आर्मी चीफ लाइन बाय लाइन, कोर्ट बाय कोर्ट, हर मौलवी के साथ खड़े होके बैठ के कुरान कोट कर सकते हैं, हदीस कोट कर सकते हैं। इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते इनकी इंटरप्रिटेशन कि इस्लाम क्या है, क्या कहता है। तो जब ये अपनी अप्रूवल देते हैं कि बच्चे तुमने सही किया, क्योंकि उस औरत ने कोई गलती नहीं की थी और आपने यू डिड द राइट थिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज टू द रिलीजियस क्लास। उनके लिए ये बड़ा पैगाम है, बड़ा इनडायरेक्ट पैगाम है। ये नहीं बुला के दाढ़ी वालों को कहा कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, नहीं, उन्होंने अपना पैगाम दे दिया है। और मैं ये समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पैगाम दिया उन्होंने, एक बड़े तरीके के साथ कि पैगाम चला गया। ये ASP को बुला के शाबाश दी। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं शाबाश तो देनी बनती है ना, मगर जो उनको जो इंटरवेंशन है इट इज़ फॉर द सेक ऑफ एक्सट्रीमिज़म, कि हम किसी किस्म की एक्सट्रीमिज़म को और इस किस्म की इमोशनलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारे लिए दिस इज़ नॉट कुरानिक, दिस इज़ नॉट इस्लामिक। बिल्कुल। तो ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मौलवी चैलेंज नहीं कर सकता। वो तो बैठ जाएंगे, कहेंगे आ जा, फिर बैठ जा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इंटरवेंशन। मेरी उम्मीद है कि इसके जब भी आएंगे, वो इस मुल्क में आते हैं, तो आर्मी चीफ जो है इसी किस्म के पैगाम अपनी नॉलेज, एनलाइटेंड नॉलेज के साथ ऑन व्हाट इज़ इस्लाम और क्या जायज़ है और क्या नहीं जायज़, इसी किस्म के पैगाम देंगे। और इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ेगा माहौल के अंदर भी, और इंतहा पसंदी की रोकथाम में मदद मिलेगी। यानी सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा का जो इकदाम था वो तो काबिल तहसीन था ही, लेकिन आर्मी चीफ का उस पर मोहरे
तस्दीक सब करना, सपोर्ट करना कि आपने सही किया और आपका मौक़िफ़ सही था। माशरे के लिए एक मैसेज है ओवरऑल, माशरे के रवैये के लिए, और ये इस तरह के रवैये को बार बार रिपीट किया जाना चाहिए ताकि इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का खात्मा हो सके। और यही आर्मी चीफ है जो कर सकता है, यही कर सकते हैं। इससे पहले जो आए वो नहीं कर सकते। सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब, अब ये सैयद आप भी सैयदा, वो सैयद साहब भी, हाफिज साहब भी सैयद, ये खातून जो है ये भी कोई सैयदा निकली है, और मेरी अहलिया भी कोई सैयदा है। मैं घिराव हो गया सईदों की जरूरत की, क्या चक्कर है? आप मारे नहीं गए, आप बख्शे गए।